अभिषेक है वो उमड़ता है। हमारे पास अगर कोई दुष्ट आत्मा का व्यक्ति हो, जब बीमार व्यक्ति हो, वो आजाद होने लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर का अभिषेक, उसका मसा ऐसा है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर होता जरूर है, क्योंकि हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है होने का, कि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे लोग जो है अपने दूसरे हिस्से को बोते हैं और अपनी भेंटों को धन्यवाद के साथ लाते हैं, स्पेशल भी करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में स्पेशल ही होता है, उनके जीवन में स्पेशल ही होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह भी वो शाम को भी वो, पता नहीं तेरे लिए कौन सा बीज क्या उग जाएगा। सिस्टर चुप 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 सिस्टर चुप। यीशु करेगा, यीशु। चुप करके बैठो, फिर चुप करके बैठो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकिया 3:10 में, अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे ठगते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने 10वें हिस्से को पूरा नहीं करते, हम अपने धन्यवाद की भेंटों को अच्छे से खुशी से एक आनंद मन के साथ नहीं देते, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मन को भी ठेस पहुंचाते हो, खाने की भेंटों को भी क्या करते हो, लूटते हो, ठगते हो। तो वहां पर उसके जो ये वचन है ये याजकों के लिए, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसी बहनें, ऐसे भाई हैं जो परमेश्वर के वचन को हम कभी भी पूरा नहीं करते, तो हम उस ब्लेसिंग को नहीं ले पाते जो हमारे मन में होती है, जो हम चाहते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। तो जो मन का मनोरथ है वो हमारा बीच में ही रह जाता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो मेरे मन का मनोरथ क्या है वो पूरा होता है। तो यदि हम अपने वचन के अनुसार अपने 10वें हिस्से को पूरा देते हैं कि अपनी कमाई का जो मेरे घर में आया हुआ फाइनेंस है, पैसा है, उसमें से यदि 5,000 आया है तो उसमें से 500 रुपया जो क्या है परमेश्वर का है। हालेलुया। तो यदि हम उसमें से 400 बोते हैं तो हम कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अगली बारी कर देंगे। तो अगर अगली बारी फिर से 500 रुपया है हुआ तो तब कितने हमें बोने पड़ेंगे? 600। तो अगर हमने वो 600 भी नहीं बोया, हम कहेंगे अगली बारी करेंगे, ऐसे हमारे ऊपर भार चढ़ता जाता है। हम परमेश्वर के कर्जदार होते हैं। तो कई बार हमारे ऊपर ऐसी बातें हम सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो जो पैसा हम बचाते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, निकल जाता है। चाहे वो फजूल खर्ची में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो निकल जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ना लूटो, तुम मुझे ना ठगो। मैं जानता हूँ कि मुझे जो तुम देते हो उसको मैं ब्लेस करके देता हूँ। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता, क्योंकि अगर हम नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर जब धन संपत्ति देता है, सुख चैन आराम देता है, तो वो कभी नहीं हमें कहता कि मैं तुम्हें उसमें दुख दूँ, तुम्हें उसमें कोई बीमारी दूँ, तुम्हें कोई उसमें डिप्रेशन हो, तुम्हें उसमें कोई आलस का स्पिरिट हो, आज्ञा ना मानने की कोई ऐसी बात हो। परमेश्वर कहता मैं पूरा सेहत में देता हूँ, पूरी बरकत देता हूँ।
उसमें कोई भी ऐसी बात थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ऐसा वचन को पूरा करते हैं तो बहुत सारी ऐसे बहनें, भाई हैं, परिवार हैं जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किए, जिनके जीवन में परमेश्वर ढाल की तरह खड़ा है। जैसे इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने जब मिस्र से लेके आया तो वो ढाल बन के खड़ा रहा। जब रात होती थी तो आग का खंभा बन के खड़ा रहता था, जब दिन होता था वो बादल का खंभा बन के रहता था। तो ऐसे ही जैसे उसके वचन को पूरा करने वाले हैं, परमेश्वर ढाल की तरह उनके साथ रहता है। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर मेरी ढाल बने और मेरे लिए परमेश्वर हर समय मुहैया करे, हर समय परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत रीति से उत्तम पदार्थ मुझे दे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे नियमों को पूरा करो। तो जब हम अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते, वहां पर अन्न आज्ञाकारिता है। तो अगर हमारे अंदर ऐसी बात है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, जब ऐसे है, जब ऐसे हम टाल देते हैं उस वचन को, तो परमेश्वर कहता है तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। तो ऐसे ही हम कई बार मैन ऑफ गॉड के मन को दुखाते हैं। जैसे इजराइलियों ने परमेश्वर के मन को दुखाया, मूसा के मन को दुखाया, उसको ठेस पहुंचाई, वैसे ही हम मैन ऑफ गॉड के जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है तो वो हमें श्रेष्ठ बनाता है, वो हमें अद्भुत रीति से खड़ा करता है, चाहे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का कहना नहीं मानते तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। वो छोटी सी जरूर होती है लेकिन पहाड़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा ही नहीं मानी। और अगर हम पहले शुरुआत में ही बड़े आदम और हवा, हमारे जो मूल पुरुष आत्मिक मदर फादर थे, जो हमारे माता पिता थे, अगर हम उनसे ही देखें तो उन्होंने क्या किया? आज्ञा ही नहीं मानी। तो यदि मैन ऑफ गॉड कहता है अपने 10वां हिस्सा को बो, तो हम कहते कोई नहीं, अगली बार बोएंगे। परमेश्वर का दास कहता है, और दास नहीं लेकिन वचन में से लिखा, वचन में लिखा है, लेकिन हम आपको जागरूक करने के लिए हर हफ्ते हम आपको बताते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन को ऐसे ऐसे पूरा करें। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाते हैं वैसी वैसी बरकत हमारे जीवन में आती है। यदि हम कहें कि प्रभु हमें दिलेरी दे, इतनी दिलेरी दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतना बल दे, तो परमेश्वर कहता है तुम उकाबों के समान उड़ोगे। यशायाह में लिखा हुआ है कि 41 अध्याय में कि वहां पर लास्ट की 31 आयतों में लिखा हुआ है कि वो तुझे नया बल देगा और उकाब के समान बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? जब हम नियम को पूरा करते हैं। जब परमेश्वर का दास एक मुंह से शब्द निकालता है तो हमें चाहिए उसके वचन को नीचे गिरने तो देना नहीं चाहिए, लेकिन हम सोचते जाने दे जहाँ जाता, कोई बात नहीं। सीरियस लेना परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के दास को सीरियस लेना। बहुत सारे लोग इस वचन को सीरियस नहीं लेते, बोने को भी, अपनी ड्यूटी को, अपने काम को महत्व नहीं देते। तो परमेश्वर कुछ नहीं करते। परमेश्वर हमें सिर्फ परखते हैं कि मैं कितना वफादार हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना बढ़ सकता हूँ, मैं कितना उसकी सामर्थ्य को ले सकता हूँ, मैं कितना उसकी ग्रेस को ले सकता हूँ। लेकिन हमारे जीवन में छोटी सी बात जो होती है, जो इतनी पहाड़ बना देता है शैतान। भले पहले जब वो प्रॉब्लम छोटी थी तो तब शैतान ना हो, लेकिन जब उसने देखा कमी है, मेरा वचन पूरा नहीं हो रहा, 10वां हिस्सा नहीं हो रहे, फिजूल खर्ची की दूसरा मांगी, हम ऑफरिंग नहीं, धन्यवाद की भेंट नहीं दे रहे, तो हमारे घर में इतने खर्चे होते, कोई बरकत नहीं।
वचन के अनुसार करते हैं तो हमारे घर में आशीष भी होती, बरकत भी होती, बढ़कर होती है, रखने की जगह नहीं होती। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे लिखा हुआ सारा दशमांश परमेश्वर के कहाँ ले आओ, भंडार में ले आओ। तो जो जब दुखी होके परेशान होके अपनी भेंट को देता है तो हम इसी अध्याय में देखेंगे कि वो आंसुओं के साथ यदि देता है तो उसकी भेंट कभी भी ग्रहण नहीं की जाती, कभी भी ग्रहण नहीं की जाती। वो परमेश्वर ले लेता है अपने हाथों में, लेकिन उसके बराबर जो हमें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तंदुरुस्ती मिलनी चाहिए, उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। क्योंकि परमेश्वर हमसे, जब हम परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचाते हैं, उसके दास को ठेस पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर का मन भी हमसे फिर जाता है। देखा, अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर इस्राएलियों ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की, बहुत सारे ऐसे काम किए। यो दाऊद नबी जो जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, उससे भी परमेश्वर का मन फिर गया था। फिर उसने कैसे परमेश्वर के मन को अपनी ओर खींचा, स्तुति करके, आराधना करके, भजन 150 लिख दिया उसने, परमेश्वर की महिमा करते करते हर समय हर दिन वो परमेश्वर में लगी रहा कि अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करे। क्योंकि अगर हम वचन को पूरा नहीं करते, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के दास को हम ठेस पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मन तुमसे दुखी हो जाता है। एक बंदा जिसने ड्यूटी ली, जिसने काम लिया, अगर वो फिर जाता है, छोड़ देता है, जब किसी भी प्रॉब्लम से वो पीछे हट जाता है, परमेश्वर का मन उससे फिर जाता है। भले ही वो आपके साथ जरूर है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, लेकिन मन में परमेश्वर के आपके प्रति वो प्रेम नहीं जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूँ। वचन में लिखा है श्रेष्ठ गीत में कि वहां पर लिखा, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो मेरे खेत को, मेरे बाग को नाश करती है, मेरे शरीर को नाश करती है। हमारे जीवन में इतनी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें नाश की ओर लेके जाती है, जो हमें गलत मार्ग की ओर लेके जाती है, जो हमें गलत कामों की ओर लेके जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता, उनको पकड़ो और अपने जीवन से उनको निकाल फेंको। तो हमें निकालने की जरूरत है और उसके वचन को पूरा करने की जरूरत है कि हमने ठगना नहीं है परमेश्वर को। यदि 5,000 का 500 रुपया बनता है तो उतना ही दे। अगर आप बढ़कर कर सकते हैं तो वो आपकी शक्ति है, आपकी सामर्थ है। तो सामर्थ भी आपकी नहीं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो यदि आप बढ़कर नहीं दे सकते, पूरा दें। अगर तोड़ मरोड़ के देंगे तो तोड़ मरोड़ के ही ब्लेसिंग आएगी। कभी नहीं होगा कि हमने सोचा कि जितना हमने बोया है उतनी ब्लेसिंग आए। एकदम से नहीं उगता, बीज उगने को 6 महीने लग जाते, फसल तैयार होने में। तो अगर हम कहें कि हमने आज लगाया तो कल देखें तो क्या है, बीज उगेगा? हाँ, उसकी अंकुर बीच में वो दाने के अंदर होती है, निकलती रहती है, तो हफ्ते में वो अंकुर बाहर निकल आती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, यदि हम पूरा करते हैं, उसको चखते हैं परमेश्वर कितना भला है। तो जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी उनके मुंह काले नहीं हुए। तो उठाए सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाए, बोले परमेश्वर से, प्रभु 10वां हिस्सा तेरा है और तेरे लिए ही ये पवित्र ठहरे और तेरे कामों में इस्तेमाल हो। जैसे वचन मिल गया, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सनक नहीं हो। ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सबने से कहा आमीन आमीन। आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, अपने 10वें हिस्से को उठाएं, वो हमें भर के, ऐसे नहीं कि जैसे आटा हमने किसी को दुआ दिया आटा
डूंगे में ना के तो वो ऐसे ऐसे पूरा हाथ फेर के बराबर करके देता। परमेश्वर कहता मैं ऐसे करके नहीं दूंगा, भरी भर भर के न पा के दूंगा, तब जब तुम वचन को पूरा करते हो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरा मसा पिता, जो पिता हम भेंटों को बो रहे मेरे परमेश्वर, खास करके 10वें से जो बो रहे मेरे परमेश्वर, उन सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि उनके लिए आकाश के झरोखे खोल जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु देगा मेरे परमेश्वर। जैसे ये वचन को पूरा करते हैं 10वें से के, वैसे ही वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो वायदे उनके जीवनों में पूरे हो मेरे परमेश्वर। और पिता प्रार्थना करती जो धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा मसा, तेरी सामर्थ्य बढ़े, इनका फाइनेंस बढ़े, इनके काम काज बढ़े मेरे परमेश्वर। इनके पैसे में, इनके फाइनेंस में बड़ी बरकत हो मेरे परमेश्वर। इनके पटवे हमेशा ब्लेस रहें, इनके काम काज हमेशा ब्लेस रहें, इनके खत्ते हर भरे रहें। जब 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। जब बीज धन्यवाद की भेंटें, जब 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, आप इन्हें याद करें मेरे परमेश्वर। और पिता आप इन्हें याद करें और पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सब भेंटों के लिए, 10वें हिस्सों के लिए जो ऑनलाइन होते हैं मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।